दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है, मन में एक ही सवाल है, एक ही प्रश्न है कि इस बार बिहार में किसकी बन रही है सरकार। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इस जवाब को देने की कोशिश करेंगे, इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे कि बिहार में किसकी बन रही है सरकार। सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि इस समय बहुत सारे सर्वे सामने आ रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको एक रियल सर्वे दिखाने जा रहा हूं जिसे आपको देखना चाहिए, जिससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि बिहार में इस वक्त किसकी सरकार बन सकती है। वैसे इस समय टीवी मीडिया लगातार सत्ताधारी पार्टी को भर भर के वोट दे रहा है, अपने सर्वे में एनडीए सरकार को जिताता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इस समय प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज जो है उसकी भी चर्चा टीवी मीडिया कर रहा है, लेकिन जो बहुजन विचारधारा वाली पार्टियां हैं उनके आंकड़े इस समय छुपाए जा रहे हैं। तो जिन जिन पार्टियों के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, जिन पार्टियों के आंकड़े नहीं दिखाए जा रहे, उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। एक जो टीवी मीडिया का सर्वे है उसे भी दिखाएंगे, और जो रियल सर्वे है जिसको लेकर बड़ी ज्यादा चर्चा है, एक निष्पक्ष सर्वे भी आज आपके सामने एक आंकड़ा रखने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए, बिहार प्री इलेक्शन सर्वे, महीने भर के अंदर पलट गया खेल, ताजा सर्वे ने बढ़ाई मोदी नीतीश की टेंशन। तो जो नया ताजा सर्वे आया है उसमें एनडीए सरकार की जो टेंशन है वो बढ़ गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पीके की चर्चा क्यों हो रही है। पीके कितने बड़े नेता हो गए, कितनी बड़ी पार्टी के नेता हो गए, उनकी क्या हैसियत है इस चुनाव में दोस्तों, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बिहार को समझिए दोस्तों। बिहार को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि बिहार में कितनी सीटें हैं। देखिए बिहार में कुल 243 सीटें हैं। मैं उन दर्शकों के लिए बता दूं जो दर्शक हमारे नए जुड़े हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है 6 नवंबर को, पहले चरण का, दूसरे चरण का 11 नवंबर को है, और जो नतीजे हैं, जो काउंटिंग का दिन है 14 नवंबर। बिहार चुनाव के ताजा सर्वे से पहले मैं आपको 2020 का आंकड़ा भी बता देना चाहता हूं। 2020 के चुनाव में आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उस समय आरजेडी को 75 सीटें मिली थी, बीजेपी को 74 सीटें, और जेडीयू की बात करूं तो जेडीयू को 43 सीटें, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को 19, एलजेपी को 1 और बाकी पार्टियों को 31 सीटें हासिल हुई थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या इस बार भी आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी? दोस्तों इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको पूरा वीडियो इत्मीनान से, आराम से देखना पड़ेगा। शुरुआत करेंगे प्रशांत किशोर से। प्रशांत किशोर की चर्चा आखिर क्यों है, प्रशांत किशोर को सर्वे में आखिर जगह टीवी मीडिया क्यों दे रहा है, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों इस हेडलाइन को आप देखिए, इस हेडलाइन को देखिए, बिहार सर्वे, प्रशांत किशोर के चुनाव नहीं लड़ने से किसको फायदा, जेडीयू को कितनी सीटें सर्वे ने बताया। तो बिहार चुनाव में ना राहुल गांधी की चर्चा हो रही है, ना तो कांग्रेस पार्टी की चर्चा हो रही है, ना आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है। टीवी मीडिया के चुनावी सर्वे में बड़े बड़े नेताओं को छोड़कर पीके की चर्चा क्यों हो रही है? और बड़ा सवाल यह है, पीके कितने बड़े नेता है, कितनी सीटें उनको मिल रही हैं। तो दोस्तों एक सर्वे मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि प्रशांत किशोर को लेकर लोग क्या सोचते हैं। एक ताजा सर्वे में यह पूछा गया कि प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने से किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा। तो एक सर्वे इस समय जेबीसी का वायरल है। सर्वे के अनुसार कहा जा रहा है कि 46% मतदाताओं का मानना है कि प्रशांत किशोर के चुनाव ना लड़ने से एनडीए को लाभ मिलेगा। 36% लोगों का कहना है कि इससे महागठबंधन को फायदा हो सकता है। 18% लोग मानते हैं कि इस फैसले का चुनाव पर कोई भी विशेष असर नहीं पड़ेगा। जेबीसी के सर्वे के मुताबिक पीके की पार्टी को 243 सीटों में से सिर्फ एक सीट मिल सकती है, जबकि पार्टी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। प्रशांत किशोर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उन्होंने बिहार की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और सर्वे में उन्हें सिर्फ एक सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब आपको बताते हैं कि जेबीसी के सर्वे में महागठबंधन और एनडीए को कितनी सीटें मिल रही हैं और इस सर्वे का जो आंकड़ा है वो कितना रियल है, ये भी दोस्तों आपको बताना है। लेकिन सबसे पहले जेबीसी का ये आंकड़ा आप देखिए। जेबीसी के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 70 से 81 सीटें, जेडीयू को 42 से 48 सीटें, एलजेपी को यहां पर 5 से 7 सीटें, हम को 2 सीटें, आरएलएम को 2 सीटें। यानी जेबीसी के सर्वे में एनडीए को 120 से 140 सीटें भी जा रही हैं।
वहीं अगर मैं महागठबंधन के आंकड़े की बात करूं तो आरजेडी को 69 यानी कि 70 से 78 सीटें, कांग्रेस को 10 से 17 सीटें, सीपीआईएमएल को 12 से 14 सीटें, सीपीआई को 1, सीपीआईएम को 1 से 2 सीटें। ये याद रहे जेबीसी सर्वे का आंकड़ा है। अब इस सर्वे में आपने देखा कि बहुजन जो पार्टियां हैं उनको कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया है। तीसरे मोर्चे का इसमें जिक्र ही नहीं है, आम आदमी पार्टी का जिक्र ही नहीं है, ओम प्रकाश राजभर का जिक्र ही नहीं है। इसके अलावा जन सुराज को यहां पर 1 सीट दी जा रही है। जन सुराज का जिक्र है लेकिन बीएसपी का जिक्र नहीं है, एएसपी का जिक्र नहीं है, एआईएमआईएम का जिक्र नहीं है। आखिर इन पार्टियों के आंकड़े सर्वे क्यों छुपा रहे हैं? ताजा जो भी सर्वे आ रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे सर्वे का अध्ययन किया मैंने, उन तमाम सर्वे में इन पार्टियों को कोई भी सीट नहीं दे रहा है। बड़ा सवाल यह है, क्या एआईएमआईएम इस समय 0 हो जाएगी बिहार में? बीएसपी 0 हो जाएगी? क्या बिहार में तीसरा मोर्चा इस बार 0 हो जाएगा? ये दोस्तों बड़ा सवाल है। अब मैं आपको एक रियल आंकड़ा दिखाने जा रहा हूं। ये रियल आंकड़ा दोस्तों आपको देखना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे एनडीए की। आप लोग चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनडीए की। एनडीए को बिहार में अगर सर्वे देखा जाए, जो औसत सर्वे दिख रहा है इस समय, जो रियल सर्वे आया है, उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि 60 से 65 सीटें एनडीए को, जेडीयू को बहुत कम सीटें इस बार मिल रही हैं। 22 से 32 सीटें, 22 से 32 इसमें दिखाया जा रहा है। एलजेपी को 2 से 3 सीटें, इसके अलावा हमको 0 से 1 सीट, जीतन राम मांझी की पार्टी है, आरएलएम को 0 से 1 सीट, यानी आरएलएम और हमको यहां पर 0 या 1 सीट मिल सकती है। अगर पूरा आंकड़ा आप जोड़ दीजिए तो 85-80 सीटें हो जाती हैं, मतलब 122 बहुमत के लिए चाहिए। 122 सीटें बहुमत से बहुत दूर है एनडीए। अब बात करते हैं महागठबंधन की। महागठबंधन में सबसे पहले बात करेंगे आरजेडी की। आरजेडी को बिहार में 90 से 95 सीटें, कहीं कहीं 100 सीटें भी दी जा रही हैं, 110 सीटें भी दिखाई जा रही हैं, लेकिन 90 से 95 सीटें आरजेडी को मिलती हुई फिलहाल नजर आ रही है। वहीं अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस को बिहार में 18 से 20 सीटें, इसके अलावा सीपीआईएमएल को 8 से 10 सीटें, सीपीआई को 1 सीट मिल सकती है, सीपीआईएम को 2 से 1 सीट मिल सकती है। अगर इन सारे आंकड़ों को आप जोड़ देंगे तो ये करीब करीब 110-112 पहुंच जाता है। तो यहां पर देखा जाए तो जो महागठबंधन है वो एनडीए पर भारी पड़ गया है, और यही सर्वे बता रहा है कि इस समय नीतीश और मोदी की टेंशन बढ़ चुकी है। चुनाव से ठीक पहले दोस्तों ये ताजा सर्वे सामने आया है। अब हम बात करेंगे तीसरा मोर्चा की। तीसरा मोर्चा में 3 पार्टियां हैं, एआईएमआईएम, एएसपी और अपना जनता दल पार्टी। हालांकि अपना जनता दल पार्टी वो बहुत नई पार्टी है, स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी है। इसको यहाँ कोई सीट नहीं मिलती नजर आ रही, 0 से 1 सीट बताई जा रही है। आजाद समाज पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। वहीं अगर मैं एआईएमआईएम की बात करूं तो एआईएमआईएम को 5 से 6 सीटें बताई जा रही है। 5 से 6 सीटें इस बार भी एआईएमआईएम को मिल सकती है। अगर मैं बीएसपी की बात करूं तो बीएसपी को इस बार 6 से 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं फिलहाल चुनाव से ठीक पहले। तो ये जो सर्वे है दोस्तों, ये रियल सर्वे इसे माना जा रहा है, क्योंकि हमने जो सर्वे दिखाया, सारी पार्टियों का एनालिसिस किया, ओम प्रकाश राजभर को कोई सीट नहीं मिलेगी बिहार में, कोई सीट नहीं मिलेगी। आम आदमी पार्टी का भी वहां माहौल बिल्कुल शून्य लग रहा है। और लेकिन जो एआईएमआईएम है और बीएसपी है, इनको इस बार अच्छा खासा बिहार में फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो हमने आपको ये रियल आंकड़ा दिखाया है, ये सर्वे दिखाया है, चुनाव से ठीक पहले का ये सर्वे है। और आपको बता दें कि चुनाव प्रचार का शोर बिहार में खत्म हो गया पहले चरण के लिए। अब 6 नवंबर को वोटिंग होगी, तो वोटिंग से ठीक पहले हमने आपको ये आंकड़ा दिखा दिया। इन आंकड़ों से आप लोग कितने सहमत हैं, और आप लोग बताइए कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बन सकती है। राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।